डियर स्टूडेंट्स, टाइप 56 प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस का। हम लोग इसको देखते हैं और जिस मैजिकल बुक से आपको बताया जा रहा है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति दो घोड़ों को इस प्रकार बेचता है कि पहले घोड़े पर उसे 25% लाभ एवं दूसरे घोड़े पर उसे 25% की हानि होती है, जबकि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य 720 रुपया है। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें तथा पूरे लेन देन में हुई हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत को भी ज्ञात करें। देखिए, अमूमन इस तरीके का जो प्रश्न आता है उसमें सिर्फ यही बोलता है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य दे देता है और लाभ और प्रतिशत का मान समान रहता है। तो बोलता है कि पूरे होल ट्रांजैक्शन पे कितना लाभ या हानि हुआ। ऐसा प्रश्न में हमेशा हानि ही होता है। लेकिन यदि प्रश्न में पूछ दे कि पर लाभ वाले घोड़े का क्रय मूल्य कितना था या हानि वाले घोड़े का विक्रय मूल्य कितना था या दोनों के मूल्यों का अनुपात क्या था, तो फिर हम फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मार्केट में सिंपल सा जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बता दूं, बट ये जैसे ही प्रश्न बदलेगा ये इसकी व्यावहारिकता ख़त्म हो जाएगी। ट्रिक्स ये होता है कि कॉमन डिजिट होता है लाभ और हानि में, इसका स्क्वायर करना होता है, या आप बोल सकते हो कि जो प्रतिशत दिया हुआ है बटा में 10 और होल स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर बटा में 10 का स्क्वायर कितना 100, तो कितना हो गया 625/100 यानी 6.25% और हमेशा हानि होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन मूल्य पूछ दे तो दिक्कत होगा। तो मूल्य पूछ दे तो उसका बनाने का तरीका हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हम लोगों को लेयर पकड़ना है, एक भी सिस्टम को छोड़ना नहीं है। तो पहला घोड़ा जो है फर्स्ट, वो क्या है, दोनों का एसपी क्या है, एसपी पहला घोड़ा का और एसपी दूसरे घोड़े का दोनों इक्वल है और प्रत्येक का मूल्य है 720 रुपया। यानी फर्स्ट घोड़े का भी 720, लेकिन ये सीपी का 25% लाभ पे है, तो सीपी का 125% है। तो हम इसको बना सकते हैं बराबर 720, तो पहले घोड़े का सीपी क्या निकल जाएगा, सीपी बराबर 720 गुने 100 बटा में 125, 5 बार में 4 बार में 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 बच गया कितना 2, 5 चौके 20, 2 100 कितना बजे हो गया 142 गुने 4, 4 चौका 16, यानी ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 400 और 4 चौका 16 560, 568 रुपया। राइट, ये हो गया आपका सॉरी, ये काटा था हम लोगों ने 2 हुआ था, ये 4 होगा, तो ये हो जाएगा 576 रुपया। ठीक है, 144 गुने 4 हो जाएगा 576 रुपया। दूसरे वाले का मूल्य देखें तो सेकेंड वाला का जो प्राइस है वो कितना है 720, तो वो सीपी का 75% है 720, क्योंकि 25% का हानि हुआ है। तो सीपी बराबर 720 गुने 100 बटा में 75। राइट, अब काटेंगे 3 बार में और काटेंगे इसको 25 से 3 बार में, 4 बार में 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 72। इसको हम लोग बना सकते हैं 24 तिया 72, तो 24 तिया 72 और 1 0, तो 24 गुने 4 96, 960 रुपया। तो एक का क्रय मूल्य 960, एक का क्रय मूल्य 576 रुपया। अनुपात पूछे तो निकाल सकते हैं दोनों का, 576 अनुपात 960। एक ये भी मूल्य पूछा तो मूल्य हो गया, क्रय मूल्य दोनों का, अनुपात पूछा तो हो गया। मूल्यों में अंतर अगर पूछे दोनों का तो मूल्यों में अंतर भी हो गया। और अब ये आया कैसे इतना वास्तव में, तो देखेंगे टोटल क्रय मूल्य कितना है, तो 960 प्लस 576 कितना हो जाएगा 6 7 6 13 का 3, हाथ में 1, 10 5 15, 1536 रुपया। और विक्रय मूल्य टोटल कितना है 720 प्लस 720 यानी 1440 रुपया। अंतर कितना हो गया, खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, अंतर कितना हो गया 6 में से 6 हो गया, 13 में से 4 गया, 9 4 13, और ये कितना बच गया 4 में से 4 गया खत्म 96, यानी टोटल 96 रुपया का हानि हुआ। तो हानि का कैलकुलेशन किस पे करेंगे, टोटल क्रय मूल्य पे। तो 1576 का जितना प्रतिशत होगा 96 गुने 100 बटा
1536 काटेंगे तो 6.25% आएगा, राइट। तो अगर सिर्फ इसको पूछा जाए, हानि होगी, हानि 6.25%। यदि सिर्फ पूछा जाए कि टोटल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ तो हानि ही होगी, इसके लिए ट्रिक्स एप्लीकेबल है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को लेयर में लेकर के आ गया या कम्प्लेक्स कर दिया या क्वेश्चन का रेफरेंस सिर्फ बदल दिया तो फिर ये आप यहाँ से नहीं बना सकते, फिर आपको कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह टाइप भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुपों में शेयर करें। आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।